आपको मैदान में उतार दिया गया। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले अपने बारे में आप परिचय दें, किस तरह से हराए अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को, और फिर अगला 3 बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है जिसको आप अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ाने वाले हैं। कि माँ छिन्नमस्तिके की धरती, माँ भद्रकाली की धरती, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से मैं अभी निर्वाचित हुआ हूँ। मेरा नाम मनीष जायसवाल है। मैं 2014 से 2 टर्म का विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हजारीबाग सदर से। और इस बार वहाँ की जनता ने, वहाँ की देवतुल जनता ने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद 2,77,000 के लगभग मतों से, किसी अधिक मतों से मुझे जिताया है। और हम लोग का एजेंडा हमेशा से विकास रहा है। मैंने अपने 78 दिन के कैंपेन में लगभग 1200 से प्लस गांव में मैं जा करके हम लोगों ने 3-4 मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हजारीबाग में है। हजारीबाग का सबसे बड़ा समस्या अभी विस्थापन का है। 1950 और 60 के दशक में जो डैम्स बने वहां पे, तिलैया डैम हो, कोनार डैम हो, पतरातू का डैम हो, इसके विस्थापन को भी आज तक जो है वो जगह नहीं मिला है और विस्थापित जो है आज भी परेशान है। पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा, सरकारों को ये समझने की जरूरत है कि विस्थापित होने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसा दे दीजिए और जमीन ले लीजिए। वे जो सेंटिमेंट्स है कि मैं वहां पे पैदा हुआ, मैं वहां पे खेला, मेरी शादी वहां हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे परिवार की अर्थी वहां से उठी, इन सब सेंटिमेंट्स को भी अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कम से कम जो विस्थापन हो उसके पहले पुनर्स्थापन करने की जरूरत है। आज हजारीबाग में सीसीएल की माइंस हो, एनटीपीसी की माइंस हो, टाटा स्टील की माइंस हो, ये जो डैम्स की बात हम लोगों ने कही, इन सब चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा दर्द विस्थापितों का वहां पर है। और इस पर सबसे ज्यादा गढ़ रहा है, वहां से जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा सब लोग आते रहे हैं और अब आप गिना रहे हैं विस्थापन कितना बड़ा मुद्दा है। तो इसके पहले के सांसदों ने कुछ किया नहीं किया हजारीबाग के लिए? देखिए, ये मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन में विस्थापन का दर्द वहां पे बहुत अधिक है। और आप किसी भी क्षेत्र में, वहां पे 5 विधानसभा सेगमेंट है, आप कहीं भी जाइए तो विस्थापितों की आवाज आपको हर जगह सुनाई पड़ेगी। तो वो पहला मुद्दा है जिस पर मैं काम करना चाहूंगा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेनों की जो आवागमन है वो काफी कम है। चाहे आप बड़का काना लें, पतरातू लें, रामगढ़ लें, हजारीबाग लें, बरही लें, तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन काफी कम चलती हैं। तो इनको, इसके नेटवर्क को बढ़ाने जाने की जरूरत है। सड़क का नेटवर्क, स्पेशली अगर हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखें और उसके द्वारा निर्मित जो सड़कें हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है। उस पर एक बार जो है हम लोग को काम करने की जरूरत है। और चौथा, सारे कामकाज आप गिना रहे हैं, इससे लग रहा है कि भैया पूर्ववर्ती सांसदों ने आपके किया क्या है फिर वहां पर। अब जरा जल्दी से ये बताइए, कौन सा जादू था आपके अंदर कि जयंत सिन्हा जैसे नेता को टिकट काट कर आपको पार्टी ने टिकट पकड़ा दिया? और वोट नहीं डालने को लेकर भी बड़े सारे सवाल आप लोगों की ओर से खड़े किए गए थे। देखिए, मैं समाज सेवा में रहा हूँ और कोविड काल से लेकर के मैं 10 साल का विधायक हूँ और समाज सेवा के लिए ही जाना जाता हूँ। अपने क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ। अपने जो हमारा विधानसभा क्षेत्र था, उस विधानसभा के तमाम बहनों को अपनी ओर से मैं लहंगा उपलब्ध कराता था उनकी शादियों में, ताकि उनका सम्मान रह सके। तो मैं समाज सेवा के लिए जाना जाता था और पार्टी ने मुझे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क को जानती हैं कि जो प्रत्याशी का जो चयन होता है तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। तो पार्टी ने मुझे लोकेट किया, मुझ पर आस्था जताई और हजारीबाग के देवतुल जनता ने मुझे जिताया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके मान को, सम्मान को बढ़ाऊं। और जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि जहां कम होगा वहां हम होंगे, ये बात मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में भी चरितार्थ करूंगा। जहां कम वहां हम। अब पीएम मोदी की बातों को लेकर सांसद जी आगे बढ़ेंगे।